Hello bachcho, let's see this question. What electron transition in the helium plus spectrum would have the same wavelength as that of the first Lyman transition of hydrogen? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूछा क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि लाइमन का फर्स्ट ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन का फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन का वेवलेंथ जो होता है वो सेम हीलियम स्पेक्ट्रम के कौन से ट्रांजिशन में होगा। ठीक है, मतलब हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिट करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उस स्टेट का जो रेडिएशन है उसका जो वेवलेंथ है वो फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन से बराबर कौन से स्टेट में होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट है हमें इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करना आना चाहिए, वेव नंबर का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, वेव नंबर, और इसको हम 1/लैम्डा लिख सकते हैं, वेवलेंथ से रिलेशनशिप इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट लाइमन सीरीज का, हाइड्रोजन के फर्स्ट लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन। तो लाइमन सीरीज में लाइमन ट्रांजिशन, फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वो कैसे होता है बच्चों? वो होता है, ये अगर फर्स्ट एनर्जी स्टेट है और ये अगर सेकेंड एनर्जी लेवल है, तो ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2। तो ये जो ट्रांजिशन है बच्चों n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 तक, ये ट्रांजिशन को कहते हैं हम लाइमन ट्रांजिशन। तो इसमें n1 n1 है बच्चों हमारा 1 और n2 है बच्चों हमारा 2। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। न्यू नॉट और लैम्बडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हम याद रखते हैं, ये हाइड्रोजन के लिए है। अभी हम कैलकुलेट करते हैं, अभी हम कैलकुलेट करते हैं हीलियम के केस में। हीलियम के केस में हम लोग बच्चों मान लेते हैं कि ट्रांजिशन हुआ n1 से n2 तक। तो अभी हम अगर कैलकुलेट करेंगे 1/लैम्बडा इज इक्वल टू आर, और z का वैल्यू हम जानते हैं, हीलियम का z का वैल्यू होता है 2। तो ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि लैम्बडा का वैल्यू सेम ही है, तो हम इसे अगर इक्वेट करेंगे तो ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। आर 4/n1 स्क्वायर माइनस 4/n2 स्क्वायर। तो अभी हम इसको इक्वेट कर देते हैं, किसको? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि इसमें हमें ये इंडिकेट कराया जा रहा है आर जेड स्क्वायर 1 माइनस 1/4 इक्वल टू आर 4/n1 स्क्वायर माइनस 4/n2 स्क्वायर। तो इधर ये कटा, ये कटा, इसका इस z का वैल्यू 1 होता है बच्चों, तो इसमें इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया था, ये हो गया इतना, ये ऐसे रह जाएगा 1 माइनस 1/4 इक्वल 4/n1 स्क्वायर माइनस 4/n2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी हमें कैलकुलेट करता है n1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 4/n1 स्क्वायर, ये, और ये हो जाएगा कितना 1/4 इक्वल टू 4/n2 स्क्वायर। ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ये हो गया n1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, n1 इज इक्वल टू 2, और दूसरा दूसरा हो गया हमें n स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो n2 स्क्वायर, तो n2 इज इक्वल टू 4। तो हमें बच्चों हमारा डिजायर्ड आंसर मिल गया।
डिजायर्ड आंसर क्या था बच्चों? हमें ये मिल गया। हमने ये एज्यूम किया था कि ट्रांजिशन हो रहा है N1 से N2 को, है ना बच्चों? तो अभी हमें N1 मिल गया है, तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है बच्चों? ट्रांजिशन हो रहा है N इज इक्वल टू 2 से N इज इक्वल टू 4 तक। So this is our answer. Hope you understood this well. Thank you.